सुबह का वक्त था। जिले के सरकारी दफ्तरों में हलचल शुरू हो चुकी थी। सड़कों पर सरकारी गाड़ियों का शोर, बाहर खड़े चपरासी और भीतर जाते अधिकारी सब अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। लेकिन उसी वक्त जिले की कलेक्टर और डीएम मैडम अनामिका वर्मा अपने चेंबर में बैठी फाइलें देख रही थी। उनके चेहरे पर गहरी थकान थी, लेकिन आंखों में एक अलग चमक। उन्होंने अचानक सामने बैठे अपने स्टाफ से कहा, आज हम जेल का सरप्राइज इंस्पेक्शन करेंगे। कोई सूचना बाहर नहीं जानी चाहिए। एक भी अफसर को भनक नहीं लगनी चाहिए कि हम आने वाले हैं। स्टाफ थोड़े हैरान रह गए। किसी ने धीरे से पूछा, मैडम, अचानक ऐसा क्या हुआ? अनामिका ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, बस सिस्टम पर भरोसा करने से पहले हमें खुद देखना होगा कि अंदर हालात कैसे है। कागज पर सब ठीक दिखता है, लेकिन असलियत वो तो वहां जाकर ही समझ में आएगी। कुछ घंटों बाद डीएम मैडम का काफिला जेल के मुख्य द्वार पर रुका। चारों तरफ पुलिस के जवान खड़े थे। जेल अधीक्षक और बाकी अधिकारी भागे भागे आए और हाथ जोड़कर बोले, मैडम, आपको आने की सूचना पहले दे देते तो हम व्यवस्था। अनामिका ने बीच में ही रोक दिया, व्यवस्था तो मैं देखना ही चाहती हूं, बिना बताए। यही असली जांच है। उनकी आवाज में ऐसी सख्ती थी कि सभी चुप हो गए। जेल का मुख्य दरवाजा खुला। भारी भरकम ताले, जंग लगे गेट और अंदर जाते ही नजर आया लंबा अंधेरा गलियारा। चारों तरफ कैदियों की आवाजें। कोई खांस रहा था, कोई चुपचाप बैठा था, तो कोई गाली दे रहा था। अनामिका धीमे धीमे आगे बढ़ रही थी। जेल अधीक्षक उनके साथ साथ चल रहा था, बार बार यही कहता, मैडम, यहां सब नियम अनुसार है। कैदियों को पूरा खाना मिलता है, सुरक्षा पुख्ता है। अनामिका बिना उसकी तरफ देखे बोली, सच बोलने का समय आए तो कहना, अभी सिर्फ दिखाना है। जेल के सामान्य बैरकों में घुसते ही एकदम घुटने वाली बदबू ने सबका स्वागत किया। पसीने, पेशाब और गंदगी की मिलीजुली दुर्गंध ऐसी थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। छोटा सा बैरक, लेकिन उसमें दुगने तिगुने कैदी भरे हुए थे। कुछ कैदी जमीन पर लेटे थे, पतले फटे गद्दे पर, जिनमें से रुई झांक रही थी। कई कैदी बिना गद्दे के नंगी फर्श पर ही पड़े थे। एक कोने में कोई लगातार खांस रहा था, उसकी हड्डियां तक गिनी जा सकती थी। दूसरे को बुखार था, लेकिन उसके माथे पर लगाने के लिए ठंडा कपड़ा भी नहीं था। एक और कैदी, उम्र में शायद 55-60 के करीब, फटे कुर्ते में दीवार से टिककर बैठा था। उसकी आंखें सुनी थी, जैसे जिंदगी से उम्मीद ही खत्म हो गई हो। वो बुदबुदाया, हमें यहां इंसान नहीं, जानवर समझा जाता है। गर्मी इतनी थी कि पंखा चलने के बावजूद पसीना टपक रहा था। पंखे पर मोटी धूल जमी थी और वो आधा टूटा हुआ, धीमी आवाज करता हुआ घूम रहा था। कहीं कहीं तो कैदी फटे बोरे लहराकर हवा कर रहे थे। अनामिका ने यह सब देखा तो उनके माथे पर बल पड़ गए। उन्होंने गहरी सांस लेकर पूछा, ये लोग इस हालत में क्यों हैं? रिपोर्ट में तो साफ लिखा है कि हर कैदी को साबुन, कपड़े और साफ बिस्तर दिया जाता है। जेल अधीक्षक पसीना पोंछते हुए बोला, मैडम, दरअसल थोड़ी कमी हो गई होगी सप्लाई में। अनामिका ने उसकी आंखों में देखते हुए ठंडी आवाज में कहा, कमी या चोरी? उसकी आवाज इतनी धारदार थी कि पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। कुछ कैदियों ने उम्मीद भरी निगाहों से मैडम की तरफ देखा, मानो पहली बार किसी ने उनकी हालत पर सवाल उठाया हो। जांच आगे बढ़ी। एक मोड़ पर आकर अनामिका ने देखा कि एक बड़ा सा लोहे का गेट है, जिस पर ताला लटका है। वहां कोई कैदी नहीं था, आसपास सन्नाटा था। उन्होंने जेल अधीक्षक से पूछा, यह बैरक क्यों बंद है? वो हिचकिचाया, बोला, मैडम, यह हाई सिक्योरिटी बैरक है, यहां सिर्फ खास कैदी रहते हैं, अभी देखने लायक कुछ नहीं है। अनामिका ने सख्त लहजे में कहा, चाबी लाओ। अभी इसी वक्त ताला खुला, दरवाजा चरमराता हुआ खुला और अंदर जो दृश्य सामने आया उसने सबको हिला दिया। यह बैरक बैरक नहीं, बल्कि किसी आलीशान कमरे जैसा था। एसी की ठंडी हवा चल रही थी। एक और महंगी कुर्सियां और सोफा रखे थे। टेबल पर विदेशी शराब की बोतलें, सिगरेट के पैकेट और मोबाइल फोन बिखरे पड़े थे। और बीच में 4 कैदी, महंगे कपड़े पहने, हंसते बोलते आराम से बैठे थे।
एक कैदी ने तो अनामिका को देखते ही तंज कसा। ओहो, डीएम मैडम, वेलकम टू आवर होटल। पूरा स्टाफ सन्न रह गया। सिपाहियों के मुंह खुले के खुले रह गए। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि यह जेल है या कोई 5 स्टार क्लब। अनामिका का चेहरा तमतमा उठा। उन्होंने जेल अधीक्षक की ओर घूरते हुए कहा, यह सब क्या है? एसी, शराब, मोबाइल, और ये कैदी ऐसे रह रहे हैं जैसे किसी 5 स्टार सूट में हो। जेल अधीक्षक हड़बड़ा गया। उसकी आवाज कांप रही थी। मैडम, ये सब मुझे नहीं पता था। शायद किसी ने। अनामिका ने चीखते हुए कहा, झूठ मत बोलो। बिना तुम्हारी इजाजत ये सब कैसे हो सकता है? यहां तो पूरा सिस्टम सड़ चुका है। उनमें से एक कैदी, जो किसी बड़े नेता का आदमी था, हंसते हुए बोला, मैडम, आप भी जानती हैं, हम जहां जाते हैं हमारे लिए दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। ये जेल नहीं, हमारा घर है। और आप चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकती। ये सुनते ही सन्नाटा और गहरा हो गया। सभी की नजरें मैडम पर थीं। अनामिका ने तुरंत आदेश दिया, सारे गार्ड्स बाहर जाओ। अंदर सिर्फ मेरा स्टाफ रहेगा और सब चीजों की वीडियोग्राफी शुरू करो। कैदी बौखला गए। उन्होंने कहा, मैडम, आपको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। ऊपर तक पहुंचे हमारी। अनामिका ठंडी मुस्कान के साथ बोली, ऊपर तक? तो सुन लो, अब ये वीडियो भी ऊपर तक जाएगा और तुम्हारी ये ऐशगाह जिंदगी यही खत्म होगी। जैसे जैसे जांच हुई और शॉकिंग चीजें सामने आती गई, फ्रिज में महंगा खाना, इंपोर्टेड शराब, ब्रांडेड कपड़े, यहां तक कि पार्टी के लिए डीजे स्पीकर तक पड़े थे। ये जेल नहीं, किसी रईसों का क्लब लग रहा था। अनामिका का खून खौल रहा था। उन्होंने सबूतों को इकट्ठा किया और बोली, आज से ये बैरक बंद होगा। एसी, शराब, मोबाइल सब जब्त किया जाएगा और जो भी अफसर इसमें शामिल है उन पर एफआईआर दर्ज होगी। जेल अधीक्षक पसीने से भीगा हुआ था। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वो अचानक अनामिका के पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा, मैडम, माफ कर दीजिए, मेरी गलती थी। मैं मजबूर था, ऊपर से दबाव था। मैं अकेला क्या कर सकता था? अनामिका ने तुरंत उसे झटक दिया। उसकी आवाज तलवार की तरफ पैनी हो गई। दबाव? अगर तुम जैसे अफसर दबाव में बिक जाएंगे तो इंसाफ कौन करेगा? तुम्हें जेल का रखवाला बनाया गया था, लेकिन तुमने इसे बाजार बना दिया। तुमने कैदियों को कानून से ऊपर बिठा दिया और ईमानदार कैदियों को नर्क में जीने के लिए छोड़ दिया। अध्यक्ष हकलाने लगा, मैडम, मैं अनामिका और सख्त हो गई। उनकी आंखें लाल थीं, आवाज बिजली की तरह गूंज रही थी। तुमने अपनी कुर्सी बेच दी है, तुमने अपनी वर्दी बेच दी है और आज तुम इंसानियत तक बेचने पर उतर आए हो। तुम सोचते थे कि किसी को पता नहीं चलेगा? आज से तुम्हारा खेल खत्म। अभी इसी वक्त तुम सस्पेंड हो। तुम्हारे खिलाफ भ्रष्टाचार, लापरवाही और कैदियों को गलत सुविधा देने का केस दर्ज होगा। अब तुम्हारी अगली जगह ये कुर्सी नहीं, बल्कि ये जेल की चारदीवारी होगी। पूरा कमरा सन्न हो गया। गार्ड्स ने पहली बार किसी डीएम को इतना सख्त देखा था। कैदी भी दंग रह गए। जिन्हें लगता था कि अफसर सिर्फ दिखावे के लिए आते हैं, आज उन्होंने देखा कि सच में कोई इंसाफ करने आया है। उस दिन की शाम तक यह पूरा मामला खबर बन चुका था। वीडियो सोशल मीडिया पर फैल गया। लोग गुस्से में थे। कैदी जेल में 5 स्टार जिंदगी जी रहे हैं और आम आदमी बाहर भूखा मर रहा है। यह है हमारे सिस्टम की असलियत। हर तरफ यही चर्चा थी। अगले दिन सुबह अखबारों की सुर्खियों में यही था। डीएम मैडम ने जेल में खोला वीआईपी राज। पूरे सिस्टम में मची हलचल। अनामिका वर्मा की सख्ती ने पूरे राज्य को हिला दिया। उनकी हिम्मत से लोगों का भरोसा इंसाफ पर फिर से जग गया। वो दिन सिर्फ एक रेड नहीं था, वो इस बात का ऐलान था कि अगर एक ईमानदार अफसर ठान ले तो पूरा गंदा तंत्र भी हिल सकता है। अनामिका उस रात अपने कमरे में बैठकर सोच रही थी, शायद यही वजह है कि मुझे यहां भेजा गया था। सिस्टम गंदा हो सकता है, लेकिन अगर कोई डरे नहीं तो सच हमेशा जीतता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ईमानदार डीएम मैडम की, जिसने जेल के भीतर छुपी गंदगी को उजागर किया। अगर आपको ये कहानी दमदार लगी तो वीडियो को लाइक करें,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।